शहर से दूर महिपालपुर नाम का एक गांव था। रोज की तरह एक दिन रिंकी और पिंकी स्कूल से वापस लौट रहे होते हैं और तभी उनको रास्ते में एक गोलगप्पे वाला दिखता है। मुझे तो गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है, चल ना रिंकी गोलगप्पे खाते हैं। कैसी बात कर रही है पिंकी, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। तुझे पता है ना माँ हमें पैसे कहाँ देती है, पर मुझे तो गोलगप्पे खाने ही है। चुपचाप घर चल और गोलगप्पे कल खा लियो। पिंकी की शक्ल उतर जाती है और वो उदास होकर गोलगप्पे वाले के सामने से जाने लगती है, पर तभी गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर दोनों बहनें अचानक रुक जाती हैं और पीछे मुड़कर देखती हैं। गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे फ्री के गोलगप्पे खा लो। आओ आओ जल्दी आओ, फ्री के गोलगप्पे खा कर जाओ। अरे रिंकी, ये तो फ्री में गोलगप्पे दे रहा है, पर कोई फ्री में गोलगप्पे क्यों खिलाएगा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है पिंकी, तू चल यहाँ से। तू बेकार की बात मत कर समझी, एक तो फ्री में गोलगप्पे खाने को मिल रहे हैं और उसमें भी तुझे पता नहीं क्या गड़बड़ लग रही है। अरे गोलगप्पे ही तो है, कोई बम थोड़ी है जो मुंह में फट जाएंगे। पिंकी रिंकी की एक नहीं सुनती और फ्री के गोलगप्पे खाने चल देती है। आओ बच्चों आओ, बताओ कौन सा गोलगप्पा खाओगे, खट्टा या मीठा? मुझे तो खट्टा वाला खाना है, पर क्या आप सच में फ्री में गोलगप्पे खिलाओगे ना? हाँ बेटा, मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। तुम्हें जितने गोलगप्पे खाने हैं उतने खाओ। पिंकी तो बस फिर ऐसे ही गोलगप्पे खाना शुरू करती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। वो एक के बाद एक गोलगप्पा खाती ही जाती है। रिंकी वहीं खड़ी पिंकी को बस देखती रहती है और खुद एक भी गोलगप्पा नहीं खाती। काफी सारे गोलगप्पे खाने के बाद जब पिंकी का पेट बिल्कुल भर जाता है तब जाकर वो गोलगप्पे खाना बंद करती है। बस भैया आप बस करो, मैंने बहुत सारे गोलगप्पे खा लिए, अब बस, और मैं नहीं खा सकती। इतने ही काम कर जाएंगे। क्या? अरे मेरा मतलब इतने ही काफी है, तुम्हारा पेट भर गया होगा है? हाँ वही तो। पिंकी और रिंकी अब घर के लिए निकल पड़ते हैं, पर रिंकी को उसका ऐसा फ्री के गोलगप्पे खाना अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद जब पिंकी और रिंकी घर पहुंचती हैं, तो दोनों अपने अपने कामों में लग जाती हैं। रिंकी अपनी माँ का खाना बनाने में हाथ बटाती है और पिंकी अपने कमरे में जाकर खेलने लगती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। रात को सब सो जाते हैं। पिंकी और रिंकी भी अपने कमरे में सो जाते हैं। अगली सुबह जब रिंकी स्कूल के लिए उठती है और पिंकी को उठाने लगती है, तो पिंकी को देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। पिंकी के गाल गोलगप्पे की तरह गोल गोल हो रहे होते हैं। उसका पेट भी गोलगप्पे की तरह फूला हुआ होता है। रिंकी पिंकी की ऐसी हालत देखकर डर जाती है और जल्दी से उसे उठाती है। पिंकी पिंकी जल्दी उठो, ये देखो जरा तुम्हें क्या हो गया है। क्या है रिंकी? अरे पहले उठो तो और जाकर अपनी शक्ल शीशे में देखो। पिंकी उठकर बाथरूम में जाती है और शीशे में अपनी शक्ल देखकर डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया और ये मेरा पेट, हे भगवान ये मुझे क्या हो गया। पिंकी और रिंकी दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं, तो उनकी माँ भी पिंकी की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, तो पहले से काफी बच्चे बैठे होते हैं जिनकी हालत बिल्कुल पिंकी जैसी हो रही होती है। सबके गाल फूले हुए और पेट मटके की तरह बाहर होता है। हे भगवान, ये क्या नई बीमारी आ गई हमारे गांव में। मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी को क्या हो गया, और ये तो देखो कितने सारे बच्चे ऐसी हालत में बैठे हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आखिर कौन सी बीमारी है। मैंने तो आज तक कभी ऐसी बीमारी नहीं देखी, और ऊपर से ये इतने सारे बच्चों को एक साथ। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। कुछ ही देर में सभी बच्चों के गाल और पेट और ज्यादा फूलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अभी सब फट जाएंगे। बेचारे बच्चे डर के मारे रो रहे होते हैं, पर उनके माँ बाप या डॉक्टर किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। धीरे धीरे वहाँ और भी लोग उसी हालत में आने लगते हैं। जाने क्या मुसीबत लग गई मेरे बच्चे को, इतना सुंदर था और अब देखो कैसा गोलगप्पा सा हो गया है। गोलगप्पा? क्या तुम सब बच्चों ने स्कूल के बाहर से गोलगप्पे खाए थे, वो भी फ्री वाले? हाँ, मैंने कल ही खाए थे और उन अंकल ने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। हाँ, मैंने भी इसी के साथ ही खाए थे। धीरे धीरे सभी बच्चे बताते हैं कि सभी ने स्कूल के बाहर से फ्री के गोलगप्पे खाए हैं। अब रिंकी को शक होता है कि ये उन गोलगप्पों की वजह से ही हुआ है, वरना कोई ऐसे क्यों सबको फ्री में गोलगप्पे खिलाएगा। वो फिर सारी बात बताती है और सब रिंकी की बात सुनकर बड़े ही हैरान होते हैं। आप सब चिंता मत करो, हमें सबसे पहले तो इस गोलगप्पे वाले का पता निकालना होगा। मैं कल जब स्कूल जाऊंगी
तब देखती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। अगले दिन रिंकी अकेली स्कूल जाती है और स्कूल से आते वक्त वही गोलगप्पे वाला वहाँ फ्री में गोलगप्पे खिला रहा होता है। आओ आओ बच्चे, फ्री के गोलगप्पे खाओ, फ्री के। रिंकी उस गोलगप्पे वाले के पास जाती है और गोलगप्पे खाने की जगह उन्हें उठा उठा कर तोड़ने लगती है। सच सच बताओ कि क्या जादू किया हुआ है इन गोलगप्पों में, जो इन्होंने गांव के बच्चों की ऐसी हालत कर दी। गोलगप्पे वाले को अपने गोलगप्पे टूटते देख बड़ा ही गुस्सा आता है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और एक भूत में बदल जाता है। तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मेरे गोलगप्पों को हाथ लगाया, चल दूर हट मेरे गोलगप्पों से, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। रिंकी की तो भूत को देखकर हालत खराब हो जाती है। भूत? तुम आखिर एक भूत हो, तभी तुमने ऐसा किया। मुझे कल ही शक था कि तुम ऐसे ही बच्चों को फ्री में गोलगप्पे नहीं खिला रहे, पर आज सब सच मेरे सामने आ गया है। अब सच सच बता दो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आखिर इन छोटे छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुप कर पागल लड़की, वरना अच्छा नहीं होगा। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। बस मुझे ये जानना है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आखिर क्यों? तुम चाहते क्या हो आखिर? सब बच्चों को मारना चाहता हूँ मैं, एक एक बच्चे को मार डालूंगा। तुझे भी मार डालूंगा और बाकी सबको मार डालूंगा। इतना कहकर भूत और उसके गोलगप्पे का ठेला वहाँ से गायब हो जाता है। पर रिंकी को उतना तो समझ आ चुका होता है कि भूत ने ही ये सब किया है। वो जल्दी से अपने माँ बाप के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। पूरे गांव में भूत के फ्री के गोलगप्पे वाली बात फैल जाती है। बच्चों की हालत दिन पर दिन बुरी होती जा रही होती है, क्योंकि वो हर दिन और ज्यादा फूल रहे होते हैं। फिर कुछ लोग मिलकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। मैंने ऐसे बहुत भूतों को ठिकाने लगाया है। ये खाने का लालच देकर बच्चों को अपने वश में कर लेते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके ताकत हासिल करते हैं। आप बस हमको बताओ। इसका एक ही उपाय है, थोड़ा कठिन तो है, पर अगर तुम लोग अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुमको ये करना तो पड़ेगा ही। आप बस हमको बताओ, हम गांव वाले अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ठीक है, फिर यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल है। उस जंगल में एक छोटा सा तालाब है। उस तालाब का पानी जादुई है। वो पानी हमेशा उबलता रहता है, पर अगर कोई सच्चा इंसान उसे हाथ लगाए तो वो बिल्कुल ठंडा होता है। उस पानी को तुमको यहाँ लेकर आना है और भूत पर छिड़कना है। उस पानी से उस भूत का अंत होगा और उसी से सभी बच्चे वापस पहले जैसे हो जाएंगे। बस इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं जिससे उसका अंत हो सके और गांव के सभी बच्चे ठीक हो सकें। अब गांव के लोगों को ये चिंता सताने लगती है कि उस घने जंगल में जाएगा कौन। पर तभी रिंकी वहाँ जाने का फैसला लेती है। उसके माँ बाप उसे बहुत मना करते हैं, पर वो अपनी बहन और दोस्तों को बचाने के लिए खुद ही जाने का फैसला करती है। वो उसी वक्त वो जादुई पानी लेने के लिए निकल पड़ती है। पूरा दिन चलने के बाद वो जैसे तैसे उस जंगल में पहुँच जाती है और उस जादुई पानी को ढूंढ लेती है जो उबल रहा होता है। रिंकी जल्दी से उसे एक बोतल में भरकर घर ले आती है और अगले ही दिन स्कूल के बाहर जाकर उस गोलगप्पे वाले का इंतजार करने लगती है। गांव के बाकी लोग भी वहाँ छुपकर खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ वो भूतिया गोलगप्पे वाला आ जाता है। अब देखती हूँ इसे तो आज मैं इसको मार ही डालूंगी। आओ आओ, फ्री के गोलगप्पे खाओ, आओ आओ। अब तू हमें पागल नहीं बना सकता, समझा? मुझे तेरा सारा सच पता चल चुका है, अब तू नहीं बच पाएगा। गोलगप्पे वाला भूत के रूप में बदल जाता है और रिंकी को डराने लगता है। मैंने तुझे कल ही समझाया था ना, फिर भी तेरी इतनी हिम्मत, तो तू आज फिर आ गई। अब आज तू मुझसे बच नहीं पाएगी। पर रिंकी तभी अपनी जादुई पानी की बोतल खोलती है और उस भूत के ऊपर डाल देती है। भूत का शरीर आग की तरह जलने लगता है। कुछ ही देर में वो भूत राख में बदल जाता है। आज इस भूत का अंत हो गया। तुम्हारा एहसान हम गांव वाले कभी नहीं भूलेंगे। अब जल्दी से ये पानी सभी बच्चों पर छिड़क दो। जादुई पानी को जल्दी से सभी बच्चों पर छिड़का जाता है और सब बच्चे ठीक हो जाते हैं।